परमपिता परमेश्वर के प्रिय सृष्टि के विस्तारक, प्रकृति एवं पुरुष ब्रह्म स्वरूप सभी प्राणियों को मैं सेवक पंचमणि सदानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय हमारे पंच महाभूत शरीर में ऐसा कौन सा तंत्र है जो निरंतर नित्य प्रतिदिन पूर्ण पवित्रता के साथ परमपिता परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता है, और उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार के लिए हमें और क्या करना चाहिए, इसकी संक्षिप्त चर्चा होगी। जो प्राणी ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना चाहते हैं वे अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान के लिए अर्थपूर्वक ओंकार जप का अवलंबन सर्वोत्तम है। भगवान ने आँख, कान, नाक, होंठ, हृदय आदि समस्त अंगों की आवृत्ति ओंकारमयी बनाई है। जिस प्रकार हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं वैसे ही एक ध्वनि की उत्पत्ति होती है और वह शब्द सो और ओंकार जैसी ध्वनि बनती है। और जब इस शब्द में अपने सभी इंद्रियों को एकत्रित कर अपने मन को स्थिर करते हैं तब यही ध्वनि हमें हमारे अंतःकरण की सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तत्व ब्रह्म के विशाल स्वरूप की अनुभूति कराती है। यथा पिंड, देह तथा समस्त ब्रह्मांड ओंकारमय है, इस प्रकार साधक ओंकार का जप करता हुआ सर्वव्यापक सच्चिदानंद ब्रह्म परमेश्वर को ही सर्वत्र अनुभव करता हुआ उसके दिव्य स्वरूप में समाहित होने लगता है। अर्थात स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो ब्रह्मांड के संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। ओंकार कोई व्यक्ति या आकृति विशेष नहीं, अपितु एक दिव्य शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। वैसे इस पिंड शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर भी शरीर के सर्व कार्य आत्मा के अस्तित्व से ही उत्पन्न होती है। साधक अपनी योग्यता अनुसार ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए स्थूल एवं सूक्ष्म रूप आत्मा की व्याख्या की है और वास्तविकता इससे भिन्न भी हो सकती है। यह नाम केवल समझने के लिए रखा गया है। इसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वह ओंकार रूप ब्रह्म यद्यपि इन बाह्य आंखों से दिखाई नहीं देता या सामान्य जनमानुष इसे देखने एवं समझ पाने योग्य नहीं है। इसे जानने के लिए हमें साधन सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तथापि अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। श्वास प्रश्वास पर मन को एकाग्र करके प्राण के साथ ओंकार की उपासना की जाती है। अर्थात हवा रूपी श्वास को अपनी संपूर्ण इंद्रिय से जोड़ने की विधि सभी इंद्रियां दोष युक्त हैं, क्योंकि स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को पोषित एवं नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है। इसलिए आंखें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के दृश्य देखती हैं, कान भद्र अभद्र दोनों ध्वनियां सुनते हैं, नाक गंध सुगंध दोनों को ही सूंघते हैं, वाणी झूठ सत्य दोनों भाषाएं बोलती हैं, रसना भक्ष अभक्ष दोनों प्रकार का भक्षण करती है, मन में भी कुविचार एवं सुविचार निरंतर चलते रहते हैं और जब तक हमारा भौतिक शरीर रहेगा तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। प्राण हवा पूर्ण निर्दोष एवं निर्विकार है, अतः निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए हमें निर्दोष प्राण का आश्रय लेकर प्राण के साथ योग करके उपासना करनी चाहिए। जब भी समय उपलब्ध हो बैठ जाएं और दृष्टा बनकर श्वास प्रश्वास को दीर्घ एवं सूक्ष्म गति से लेते और छोड़ते हुए प्रत्येक श्वास के साथ ओंकार का ध्यान करें। श्वास लेते और छोड़ते समय श्वास की गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि स्वयं को भी श्वास एवं एक प्रश्वास चले। इस प्रकार श्वास को भीतर तक देखने का भी प्रयत्न कीजिए। प्रारंभ में श्वास के स्पर्श की अनुभूति मात्र नासिकाग्र पर होगी, धीरे धीरे आप श्वास के गहरे स्पर्श को भी अनुभव कर सकेंगे। पहली हमारे मन इंद्रिय के सारे विकार सारे विचार संस्कार ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु यह प्रक्रिया निरंतर दोहराते रहने से पुराने विचार नष्ट होने लगते हैं और नई अनुभूति उत्पन्न होती है। इस प्रकार कुछ समय तक श्वास के साथ दृष्टा साक्षी भाव पूर्वक ओंकार जप करने से ध्यान स्वतः होने लगता है। यही सहज योग है तथा ध्यान करते करते साधक सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप में परिवर्तित होता हुआ समाधि के अनुपम दिव्य आनंद को भी प्राप्त कर लेता है। साधक को सोते समय भी इस प्रकार ध्यान करते हुए सोना चाहिए। ऐसा करने से निद्रा भी योगमयी हो जाती है और साधक का संपूर्ण जीवन योगमय होने लगता है। एक जरूरी सूचना, शारीरिक परिश्रम करने के बाद ध्यान साधना करने से केवल हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत होती है
और इसके आगे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें शारीरिक परिश्रम कम और मानसिक चिंतन करने की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार प्रत्येक मुमुक्षु को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा जप, ध्यान एवं उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात इस अनुभूति को प्रतिपल प्रतिक्षण प्रकृति के साथ मिश्रित कर सृष्टि के रचनाकार पर ब्रह्म परमेश्वर की विशाल ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करना चाहिए। हमारे द्वारा जितनी सहज एवं सरलता से तुम और मैं की भावना एक दूसरे में विलीन होती जाएगी, वैसे ही हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों का संचार होने लगता है। ऐसा करने पर इसी जन्म में स्वस्थ एवं जीवित रहते हुए इस संपूर्ण दुखों की समाप्ति और परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति या अनुभूति हो सकती है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं प्रभु प्राप्ति है। शेष सब कार्य और लक्ष्य गौण है। यदि हमने इस जीवन में अभी से ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर अभी से बढ़ना आरंभ नहीं किया, तब शरीर रोगग्रस्त एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के पश्चात हमें मोक्ष नहीं केवल मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए योग एवं ध्यान हमारे जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें 4 आश्रम जो 100 वर्ष के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य में केवल ज्ञान और शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। इसकी उम्र 20 से 25 वर्ष तक मानी गई है। अपनी ज्ञान एवं शक्ति का प्रयोग सृष्टि के विस्तार के लिए सांसारिक भोग विलास गृहस्थ आश्रम में रहकर जीवन के संपूर्ण अनुभव भली प्रकार प्राप्त कर लेना चाहिए। इसकी उम्र 50 वर्ष तक मानी गई है। इसके पश्चात हमें अपने सारे सांसारिक प्रपंच एवं मोह माया को धीरे धीरे त्याग करते हुए अष्टांगिक साधना की ओर कठोरता पूर्ण पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी उम्र 75 वर्ष तक मानी गई है। इसके पश्चात हमें अष्टांगिक साधना से समाधि तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे जीवन की उम्र के अनुसार सारे सुख भोग के साथ मोक्ष प्राप्ति तक सरल मार्ग एवं विधि है। आश्रमों की प्रकृति बदलने पर हमारे जीवन में बदलाव भी अवश्य होते हैं, परंतु वे बदलाव सकारात्मक न होकर नकारात्मक प्रवृत्ति की होती है। इसका विशेष ध्यान रखें। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जीवन उपयोगी प्रसंग आप तक साझा करता रहूं। हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी देवी एवं गणमान्य श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।